हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का शानदार किस्म का V6 बीस्ट लेकर आया हूं, जो कि है ये मर्सिडीज 2003 मॉडल E320 है। ये चेसिस कोड है इसका W211। ये 2003 का मॉडल है, लेकिन इसको 2007 का E63 का फेस अपलिफ्ट हुआ हुआ है और ये गाड़ी बहुत ही शानदार कंडीशन में है। तो अगर आप एक मर्सिडीज लवर हैं और साथ ही साथ आपको रियर व्हील पावरफुल मशीन चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी फॉर सेल है। साइकिल मोड स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप www.cyclemodesports.pk पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और इस गाड़ी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं और हर रोज़ एक नई वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती है। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी के बारे में सबसे मज़े की बात यह है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में इसको सेल करने से पहले 2002 में रिलीज़ हुई मूवी मैन इन ब्लैक 2 के अंदर इस गाड़ी को फीचर किया गया था, जिसकी वजह से इस गाड़ी को काफ़ी शोहरत मिली थी। इसके साथ साथ ये गाड़ी 1985 के बाद से 2002 तक मर्सिडीज़ की पहली ई क्लास थी, जिसमें आपको फ्रंट पर विंडस्क्रीन के लिए 2 वाइपर्स दिए गए थे। इससे पहले 1985 से लेकर 2002 तक जितनी भी ई क्लास आती थी उनमें विंड स्क्रीन के लिए सिंगल वाइपर आता था, जिसका काम करने का अंदाज बड़ा ही यूनिक था। इस गाड़ी का डेवलपमेंट प्रोग्राम 1997 में स्टार्ट हुआ और इसका फाइनल डिज़ाइन 1999 में चूज कर लिया गया और इस गाड़ी को जनवरी 2002 में डेब्यू किया गया ब्रसेल्स मोटर शो के अंदर। ये मर्सिडीज की ई क्लास की थर्ड जनरेशन है, जिसका चेसिस कोड W211 है। इसकी प्रोडक्शन 2001 से लेकर 2009 तक की गई और ये दो बॉडी स्टाइल्स के अंदर आती थी, जिसमें एक स्टेशन वैगन थी और एक सेडान थी। और इस गाड़ी के अंदर 3 डिफरेंट ट्रिम्स आपको ऑफर हुई, जिसमें स्टैंडर्ड यानी कि क्लासिक आती थी, फिर उसके बाद एलिगेंस थी और टॉप ऑफ द लाइन यानी कि एवनगार्ड आती थी। ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको डिफरेंट ट्रांसमिशंस के साथ ऑफर हुई, जिसमें 5 स्पीड ऑटोमेटिक, 7 स्पीड ऑटोमेटिक थी, उसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थी। और इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट इंजन ऑफर हुए, जिसमें पेट्रोल इंजन थे, डीजल इंजन थे और पेट्रोल इंजन के अंदर भी इसमें आपको V6, V8, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और इसके अलावा सुपर चार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन ऑफर्ड हुए। और इस गाड़ी के अंदर आपको रियर व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ भी ये गाड़ी आती थी और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ये गाड़ी आपको ऑफर की जाती थी। एक और बड़े मजे की चीज़ है कि W211 का प्लेटफॉर्म मर्सिडीज के अलावा भी डिफरेंट गाड़ियों के अंदर यूज़ हुआ है, जिसमें क्राइसलर 300 है, डॉज चार्जर है, डॉज मैग्नम है और इन तमाम गाड़ियों में इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म एज अ बेस फाउंडेशन के तौर पर यूज़ हुआ है। मर्सिडीज क्लेम करती है कि इस जनरेशन की फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर है पिछली जनरेशन की निस्बत और ये गाड़ी 0.09 लीटर फ्यूल पर 100 किलोमीटर्स में कम कंज्यूम करती है, अगर इसको हम पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करें तो। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसको मर्सिडीज सेंसोट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल यानी कि SBC कहती है और ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था मर्सिडीज की तमाम ट्रिम्स के अंदर। उसके अलावा इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मजीद ऐड की गई इस जनरेशन के अंदर, जिसमें मल्टी कंट्रोल फ्रंट सीट्स आती थी। उसके अलावा ड्यूल कंट्रोल एयर सस्पेंशन सिस्टम दिया जाता था, जिसको एयरमैटिक DC सस्पेंशन के तौर पर मार्केट किया गया था और ये एयरमैटिक सस्पेंशन स्टैंडर्ड आती थी टॉप ऑफ द लाइन रेंज के अंदर, यानी कि E500 V8 मॉडल्स जो आते थे उनके अंदर। और बाकी जो ट्रेंड्स थी उनके अंदर ये एयरमैटिक सस्पेंशन एज एन ऑप्शन थी कि आप ज़्यादा पैसे देकर उसके अंदर ये सस्पेंशन ऐड करवा सकते थे। W211 की ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये पिछली जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा कम्प्लेक्स कार थी, जिसमें इसका सीरियल बस जो था वो प्रोग्रामेबल था और इसके साथ साथ और काफ़ी सारे ऑटोमेटेड फीचर्स इस गाड़ी के अंदर ऐड किए गए थे। अच्छा गाइस, मर्सिडीज की अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करते चलें तो आपको फ्रंट पर सिग्नेचर ट्विन लाइट्स मिलती हैं। इसकी दो इस तरफ हैं, दो इस तरफ हैं, जो कि स्लाइटली बैक साइड की तरफ टिल्टेड हैं और इसको फ्रंट साइड से एक सिग्नेचर्ड लुक प्रोवाइड करती हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक क्रोम की क्लासिक ग्रिल है, जो कि आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश के अंदर और ये भी ऑब्वियसली मर्सिडीज के क्लासिक डिजाइन फीचर्स के अंदर आती है और आपको ऊपर एक मर्सिडीज का स्टार मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो लाइट्स की टेक्नोलॉजी है ये LEDs के अंदर आती हैं। यहाँ पर LEDs हैं और यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं और इसके साथ साथ इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं हेडलाइट्स के अंदर, प्लस फॉग लैंप्स आपके पास मौजूद हैं और इस गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स को भी ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें फ्रंट साइड पर तो इसका जो
हुड है ये दरमियान से काफ़ी बल्क इसमें ऐड हुआ है और साइड से थोड़ा सा नीचे आता है, जो कि फ्रंट साइड से गाड़ी को एरोडायनामिक लुक प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी काफ़ी बेहतर है। मर्सिडीज क्लेम करती है कि ये गाड़ी आपको पिछली जनरेशन की निस्बत 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर 0.09 लीटर फ्यूल कम कंज्यूम करेगी, यानी कि रफली 1 लीटर फ्यूल पिछली जनरेशन की निस्बत ये गाड़ी हर 100 किलोमीटर्स में कम कंज्यूम करेगी। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर है पिछली जनरेशन के मुकाबले में फ्यूल एवरेज की निस्बत। खैर ये वाली जो गाड़ी है इसको तो हम फ्यूल एफिशिएंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये गाड़ी जो है E320 है, यानी कि V6 इंजन के साथ, जो कि 3000 सीसी होता है और ये जानी जाती है अपनी पावर की वजह से, हैंडलिंग की वजह से, तो ये उस तरह की मशीन है। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के इंजन ऑफर होते हैं, जैसा कि इस गाड़ी में आपको V8 इंजन मिलता है, V6 इंजन मिलता है, इनलाइन 4 सिलेंडर सिंपल इंजन मिलते हैं और उसके अलावा इसमें आपको सुपर चार्ज इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन भी मिलते हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको डीजल इंजन भी ऑफर करती है और पेट्रोल इंजन भी ऑफर करती है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी डिफरेंट ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक है, 5 स्पीड ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलती है। ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 3000 सीसी V6 पेट्रोल इंजन के साथ है और 6 स्पीड G-ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। उसके अलावा ये गाड़ी आपको डिफरेंट किस्म के बॉडी स्टाइल्स भी ऑफर करती है, जैसा कि ये आप जो देख रहे हैं ये सेडान में आता है, सैलून या सेडान आप इसको कह सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर स्टेशन वैगन भी आता है जो कि स्ट्रेट कार होती है, वो भी इसमें आपको ऑफर होता है और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइव ट्रेन्स ऑफर करती है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव भी होती है और रियर व्हील ड्राइव भी होती है। ये वाली गाड़ी ऑल व्हील नहीं है, ये रियर व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। अच्छा गाइज, अगर हम W211 की साइड लुक्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की साइड डिज़ाइनिंग काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिंपल एक शोल्डर लाइन चलती है जो कि लाइट्स से होती हुई इसके डोर लैचेस के ऊपर से चलती है और बिल्कुल पीछे लाइट्स तक चली जाती है। उसके अलावा वेस्ट लाइन यहाँ पर आपको नहीं मिलती, लेकिन वेस्ट लाइन की जगह पर आपको एक सिंपल प्लास्टिक की ट्रिमिंग मिलेगी जिसके ऊपर क्रोम ऐड किया हुआ है। उसके अलावा साइड से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पिलर माउंटेड साइड मिरर्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ के हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और इसके साथ साथ नीचे आपके पास V6 की ब्रांडिंग है, क्योंकि ये वाली गाड़ी V6 इंजन के साथ है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एलिगेंस वेरिएंट आपको इसका लिखा हुआ नज़र आएगा। अब बेसिकली इस ई क्लास के अंदर 3 डिफरेंट ट्रिम्स आपको मिलती हैं। एक तो क्लासिक होती है जो कि बिल्कुल बेसिक वाली होती है, फिर उससे ऊपर एलिगेंस आती है और फिर सबसे टॉप ऑफ द रेंज जो होती है वो आती है एवनगार्ड। ये ट्रिम एलिगेंस है और इसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा डोर लैचेस की बात करते चलें तो ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, इनका ऊपर वाला पोर्शन क्रोम के अंदर है और नीचे आपको बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मिरर्स के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इस तरह की बेसिक फ्रिल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्यूलेट ओपनर इस गाड़ी का नज़र आ जाएगा। रिम्स की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के जो रिम्स हैं ये चेंज हुए हुए हैं और इसमें ह्यूज किस्म के रिम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ मल्टी स्पोक लाइट वेट अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं और ये रिम्स 18 इंचेस के हैं। और अगर मैं इसके टायर के साइज़ की बात करूं तो ये 225/45 इसके ऊपर टायर इंस्टॉल्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है, यानी कि आराम से आप इसको साल से 2 साल के अंदर चला सकते हैं, जो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ट्रिम्स आती हैं जिसमें आप ऑप्शनल एयरमैटिक सस्पेंशन ऐड करवा सकते हैं, बट ये गाड़ी मल्टी लिंक सस्पेंशन के साथ आती है। एयरमैटिक सस्पेंशन का फ़ायदा तो है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये है कि वो सस्पेंशन काफ़ी फ्रेजाइल होती है, केयर उसकी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है इस सस्पेंशन की निस्बत। अच्छा जनाब, तो इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं और मैं इस गाड़ी का स्टार्टअप भी आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूँ। सो हमारे पास यहाँ पर एक अदद रिमोट की आती है जो कि मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड होती है और ये मेटल और प्लास्टिक कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी। बेसिकली ऊपर होती प्लास्टिक ही है, बट इसकी जो लुक है ये मेटालिक फिनिश के अंदर है, या आई डोंट नो कुछ मेटल होगा, कुछ मेटालिक टाइप मटेरियल है, बट लग प्लास्टिक ही रही है। सो बहरहाल ये इस तरह से इसकी लुक होती है। ऊपर लॉक है, नीचे अनलॉक है और बूट ओपनर आपको दिया जाता है और दूसरी तरफ आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलती। सो मैं आपको इसका स्टार्टअप जल्दी से दिखा देता हूँ। मीटर की बात करते चलें तो इसमें आपको मर्सिडीज़ का सिग्नेचर्ड मीटर मिलता है, जिसमें आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पर क्लॉक मिलती है जो कि एनालॉग क्लॉक होती है। उसके साथ आपको
एनालॉग फॉर्म के अंदर फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। और मज़ीद हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पर आपके पास इंजन हीट इंडिकेटर आ जाता है। दरमियान में आपके पास एनालॉग फॉर्म में स्पीड मीटर है, जिसके अंदर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि बेसिकली इसका एमआई डिस्प्ले होता है। और नीचे आपको इसके माइल्स मिल जाएंगे बिल्कुल नीचे वाली स्क्रीन में, जिसमें अभी ये गाड़ी चली हुई है 1,33,000 किलोमीटर्स। और साथ ही आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। गाड़ी करंटली जिस भी मोड में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ से आपके पास दो बटन्स हैं जिसमें आप इसके मोड्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं और उसी स्क्रीन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बिल्कुल राइट साइड पर आपको इसमें स्पीड मीटर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि लेदर स्टिच्ड होता है और ये एडजस्टेबल भी होता है। और ये है जी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। इस SRS एयरबैग आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इसमें कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर, और यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली इसका ये जो टीवी है जो ओरिजिनल आता है वो चेंज हुआ हुआ है, तो इसमें ये एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है। आजकल मॉडर्न अगर आप फीचर्स देखें तो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ मैच किया हुआ है और काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। एक और मज़े की चीज़ आपको मैं बताऊं कि गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं, लेकिन ये परफोरेटेड हैं और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। तो यहाँ से आप इन सीट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये मेमोरी के साथ आती हैं, तो आप 3 डिफरेंट बंदे अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आप इसको मेमोरी पर भी रख सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्ड या अनफोल्ड होते हैं। मैं इसका अगर ये शीशा ड्रॉप करूँ तो अब आप देख सकते हैं, सिंपल एक बटन को प्रेस करते हुए इस तरीके से आप इसके मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं। उसके अलावा नीचे आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसकी विंडोज़ वन टैप के साथ आती हैं। नीचे आपके पास बूट ओपनर है, स्पीकर ग्रिल है। और अगर इंटीरियर मटेरियल्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सारे मटेरियल्स मिलेंगे और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। ऊपर आपके पास डार्क स्किन है, कुछ ग्रे सा कॉम्बिनेशन है। नीचे आपके पास बेज कलर है। यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। दरमियान में वुडन का कॉम्बिनेशन है, उसके दरमियान में आपको क्रोम मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल यूज़ हुए हुए हैं। ये ऊपर वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये सॉफ्ट रबरी टाइप मटेरियल है। और नीचे वाला ये जो है ये भी सॉफ्ट रबर है, बट इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। दरमियान में ये ग्लॉसी वुडन पैनल आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली प्लास्टिक है, बट इसको टेक्सचर जो है इसका वो वुडन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ दरमियान में आपको ऊपर एक स्पीकर ग्रिल मिलेगी, नीचे दो एयर वेंट्स आ जाते हैं और उसके बिल्कुल नीचे आपको इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ से आप इसका एक साइड का एयर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप इसका टेम्परेचर भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें एक बहुत ही मज़े की चीज़ है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही, लेकिन दोनों साइडों के जो एयर के डिफरेंट मेन्यूज़ हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं इस तरफ की जो हवा है वो सिर्फ आपके फेस पर आए, सर पर जाए, लेग्स और फेस पर आए, या सिर्फ लेग्स पर आए, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह इस साइड की भी हवा को आप उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरफ आप उसको जो है ब्लो करना चाहते हैं। प्लस दोनों साइड्स का टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ़ैन की स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर वाली हवा को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अलग बटन है, एसी ऑफ का बटन है और डीफॉगर के लिए ऊपर आपको बटन दिए जाते हैं। अच्छा, नीचे अगर हम आ जाएँ तो नीचे आपके पास ये पूरा इसका जो ये यूनिट होता है, ऑडियो यूनिट, वो चेंज हुआ हुआ है, तो इसमें ये एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल्ड है। नीचे उससे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको रियर हेडरेस्ट को ड्रॉप करने के लिए बटन मिलता है, जो कि प्रॉपरली वर्किंग है। हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाएगा जिसके अंदर लाइट है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और इसका जो रियर कर्टन है वो भी इलेक्ट्रिकली आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और पिछली जो इसके दरवाजे हैं उनके अंदर आपको मैनुअल कर्टन मिल जाते हैं। उसके अलावा पीछे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एश ट्रे वगैरह आपको मिल जाएगी, या सिगरेट लाइटर आप कह सकते हैं। इसके अंदर आपको 5 स्पीड जी ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है, जो कि एक ऑटोमेटिक होती है और इसको आप इस तरीके से मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस और माइनस करते हुए। सो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। और उसके पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन है और यहाँ पर डैशबोर्ड की बिल्कुल आगे आपको एक ब्लैक कलर का बार नजर आएगा, जो कि इसके पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है। और अगर आप पीछे देखें तो छत के ऊपर भी आपको एक ब्लैक बार नजर आएगा, जो कि इसके पिछले पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है। सो मर्सिडीज में ये कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आती है। उसके अलावा यहाँ ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और ये गाड़ी ड्यूल सनशेड्स के साथ आती है, जैसा कि लक्सस वगैरह के अंदर या बड़ी गाड़ियों के अंदर होते हैं। सो ये चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगी और वैनिटी मिरर के साथ साथ इसमें आपको ऊपर लाइट भी मिलती है। और ये सारे फीचर्स दोनों साइड्स पर आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर होते हैं। और उसके अलावा सनरूफ नहीं है, ये गाड़ी हार्ड टॉप के साथ है,
यहाँ पर आपके पास लाइट्स वगैरह आ जाती हैं। सो फ्रंट साइड पर हमारे पास सारी की सारी ये ऑप्शंस हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सुपर कम्फी किस्म की हैं। यहाँ नीचे आपको दोनों ही सीट्स के पास एक स्पेस मिलती है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होती है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसकी परफोरेटेड सीट्स हैं तो आप कंफर्टेबल होकर इसको लंबे सफ़र पर भी चला सकते हैं और सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। रियर साइड पर आपको सुपर लग्जरियस इंटीरियर मिलता है। कंफर्ट लेवल तो इसका बहुत ही शानदार किस्म का है और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल एयरबैग भी ऑफर करती है, जिसमें पिछले दरवाज़ों पर हैं, यहाँ पिलर्स के ऊपर हैं, फ्रंट पर डैशबोर्ड पर हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एयरबैग्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। उसके साथ साथ पिछले पैसेंजर्स की सीट्स तो कंफर्टेबल हैं ही, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब फ्रंट साइड से भी इसकी जो रियर साइड की सीट्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं। और फ्रंट वाली थोड़ी सी सीट्स इसकी हार्ड हैं, खासतौर पर ड्राइवर सीट थोड़ी हार्ड है। बट जो ये पिछली सीट्स हैं यहाँ पर तो आपको नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट मिलता है। और इसके साथ साथ हम तो आता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो आपको ये ड्राइव शाफ्ट का ट्रांसमिशन का जो टनल होता है वो मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह कि रियर साइड पर आपके पास अलग से क्लाइमेट कंट्रोल है। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ से आप रियर पैसेंजर्स का दोनों साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स आपके पास यहाँ पर हैं। पिलर्स के ऊपर 2 एयर वेंट्स हैं, तो वेंटिलेशन का बैक साइड पर कोई भी किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। आपके पास यहाँ पर पॉकेट्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ दोनों ही सीट्स पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आपके पास एश ट्रे का ऑप्शन जो इसका दरवाज़ा है उसके ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पर वुडन कॉम्बिनेशन है। और बैक साइड पर हमारे पास यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद है, जिसको आप मैनुअल तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो रियर विंड स्क्रीन है इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक कर्टन मिल जाता है। ऊपर आपके पास लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है जो कि हैलोजन में है। सो बैक साइड पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट है जिसके आगे आपको मिल जाते हैं जी 2 अदद कप होल्डर्स। सो रियर साइड पर सारी ये ऑप्शंस हैं। और 3 पैसेंजर्स के लिए आपको हेड रेस्ट मिल जाती हैं जो कि अभी ड्रॉप हुई हुई हैं, तो आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो आगे आपको एक बटन मिलता है। सो रियर साइड पर हमारे पास सारी की सारी यही ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। सो गाइस ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज E320 2003 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2003 का मॉडल है, E320 है, कन्वर्ट किया हुआ है जिसको E63 के अंदर 2007 वाले मॉडल के अंदर, मतलब इसको अपलिफ्ट किया हुआ है। और इसकी आस्किंग प्राइस है 5.8 मिलियन। सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर यह गाड़ी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से मरी रोड के ऊपर। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां पर भी जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन आती हो वहां पर आप इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।